नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पूर्व केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जो है बढ़ा सकते हैं एनडीए की मुश्किलें। और जी हां, कहीं ना कहीं उन्होंने कल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर बात करते हुए मीडिया से कहा कि 35 से 40 सीटों पर जो है मेरा दावा बनता है। और 35 से 40 सीटों का मतलब कि एनडीए में कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर भी पेंच फंस सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जीतनराम मांझी 35 से 40 सीटों की मांग करते रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है जीतनराम मांझी, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए के नेतृत्व पर निश्चित रूप में दबाव डालना चाहिए कि कम से कम हम लोगों को 35 सीट 40 सीट मिल जाए। और बहुत दुखी थे हमारे कार्यकर्ता इस माने से कि अभी जिला स्तरीय विस्तृत कमेटी का गठन हुआ 2 महीना पहले। उस समय हमारे कोई जिला में हमारा उपाध्यक्ष नहीं बन दिया गया, या सदस्यों की संख्या जब गया में मात्र 1 सदस्य की संख्या दी गई, जहां 3 विधायक हैं 1 एमपी, वहां तो भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 3-3 सीट जीते हुए है, 6 सीट 10 सीट। तो अगर भाजपा का अध्यक्ष होता तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकंड का उपाध्यक्ष होता, या नहीं होता तो कम से कम 4-5-7 सदस्य होते, 4 सदस्य होते। एक जिला में नहीं था, इससे दुखी थे लोग। उसकी भांस आज निकाले हैं कार्यकारिणी में लोग। अध्यक्ष पर भी 2 साल उठन किए हैं कि आपको इसलिए बोलना चाहिए था। और अभी हाल में प्रखंड अध्यक्षों की जो सूची निकली है विश्व3 का, लाजिमन जहां जहां हमारे विधायक हैं, 4 विधायक हैं, 8-9 प्रखंड से 10-11 प्रखंड तक हैं। तो उन प्रखंडों का अध्यक्ष तो कम से कम रहना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का, लेकिन कहीं नहीं देखा गया, सब भाजपा और जदयू में बांट दिया। इस वक्त बहुत गुस्सा में लोग थे और अपने नेतृत्व पर भला बुरा भी लोग कहा, साहब आपको बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोले। बात बनी है कि किसी सूरत से उनको कहा गया कि आप नेतृत्व को कहिए कि जहां जहां हमारा विधायक है, और विधायक के क्षेत्र में जैसे टेकारी में 2 प्रखंड है जी, 2 प्रखंड है, तो 2 प्रखंड का कम से हर प्रखंड का अध्यक्ष होना चाहिए। इमामगंज है, वहाँ 3 प्रखंड है, वो 3 प्रखंड का अध्यक्ष होना चाहिए। 12 में भी 3 प्रखंड है, वहां भी होना चाहिए। तो कम से कम ये करना चाहिए। अभी यदि इस पर एक प्रश्न उठता है कि हाँ सिकंदरा में भी है, तो इस पर प्रश्न उठता है कि अभी जदयू और भाजपा आपस में बांट ले रहा है और हम सेकुलर को दरकिनार करते रहा है। तो इस पर हम कहते हैं, हमने कहा है, बात किया है जेपी नड्डा साहब से, सम्राट अशोक चौधरी से, हम संजय झा जी से बात किया है और दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष हैं उनसे बात किया है कि भाई आप लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को अपने गठबंधन में मान रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा गलती हो गई, लिस्ट दीजिए, हम सुधार देंगे। लेकिन कार्यकर्ता तो बहुत एग्रेसिव थे हमारे इस तरह से हम लोग अपने को अपमानित समझ रहे हैं। तो इस अपमान के लिए भी इनको अधिकृत किया गया कि आप वार्ता कीजिए, आप प्रेस लिस्ट दीजिए। और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहा गया कि मात्र 4 महीना चुनाव है, तो 320 से 120 दिन बच गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे संगठन में गठबंधन लोग हैं, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, महिला के हैं, किसान के हैं, छात्र के हैं, ये सब जो हमारा प्रांतीय संगठन है वो इनर्जाइज हो, एक्टिव हो, अभी तक एक्टिव नहीं है।
वो अपना कार्यकारिणी का वजाटा गठित करके उसको 1 महीना के अंदर बैठक करेंगे, उन लोगों को चलायमान करेंगे कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब मई महीना तक उन लोगों को भी अपने कार्यकारिणी का गठन हो गया है, तो उनकी बैठक लोग यहाँ करें। और फिर हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने निर्देश दिया है कि आप हर जिला में और हर विधानसभा में एक ऑब्जर्वर भेजें यहाँ से, और वहाँ एक ऑब्जर्वर रहे, सह ऑब्जर्वर। ये दोनों मिल करके अभी से हर बूथ पर कम से कम 10 कार्यकर्ता को तैयार करे और मई महीना तक करे, क्योंकि जून में सभी बूथ लेवल की कार्यकर्ताओं की बैठक भी हम लोग पटना में करेंगे। ये भी निर्णय हुआ। और उसके अलावा संगठन को मजबूत करने के लिए सभी विधायकों से भी राशि मांगने की बात की गई कि आप लोग भी मदद कीजिए, जैसे सीपीआई वाले लोग करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट मांगते हैं अपने मेंबरों से। तो हम लोगों ने भी कहा है कि इस महीना से कम से कम हर विधायक जो हमारे हैं वो 20-20 हजार रुपया हमारे पार्टी कोर्ट में दें, ताकि हमारा काम चल सके। मोटा मोटी यही निर्णय हुआ। इसके अलावा 7 से 35 जो अभी आपने कहा कि लगभग 35 सीटों पर इच्छा भी है कार्यकर्ताओं की और नाराजगी भी है, तो क्या लग रहा है कि ये उछाल जो है वो एनडीए गठबंधन स्वीकार करेगा? अब करेगा कि नहीं करेगा, हम कहते हैं हमको भूख लगती है, हम मांगते हैं कि हमको मेवा मिष्ठान दीजिए, लेकिन माँ कहती है कि बउआ रोटी सब्जी और मिठाई में कर लो। सबर करते हैं ना, तो आप सबर तो मेरा कहने का मतलब हुआ ना, पार्लियामेंट में हमको 2 पार्लियामेंट सीट और 1 राज्यसभा की सीट कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, लेकिन मिला 1। लड़े ना, सबर लिया ना। तो मेरा कहने का मतलब हम एनडीए के प्रति कटिबद्ध हैं। एनडीए को हर हालत में हमारी पार्टी मदद करेगी। भले हम कुछ कह देते हैं, हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन हम उसके संरक्षक हैं और हमारा अध्यक्ष है। हम लोग इस विचार के हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग एनडीए से अलग नहीं होने वाले हैं, लेकिन मांग हम पुरजोर करेंगे। आज आप देख रहे हैं, कल हम दुनिया में मीटिंग किया, कीमत है किसी को 15,000 वहाँ कार्यकर्ता थे, धूप में थे। हम पटना में कार्यकर्ता किए थे, कितने थे आप लोग देखे होंगे। अब कल एक और यहाँ बड़ा पैसा वाला मैनेज करने वाला भी लोग किए थे, उनका कैसा रहा वो भी आप लोग देख सकते होंगे। हम जमालपुर में किया, हम जहानाबाद में किया, हम गया में किया। हर जगह जहाँ जाते हैं हमें 10,000 से नीचे हमारे लोग नहीं रहते। तो हमारा मीटिंग है, हमारा कार्यकर्ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो कार्यबल है, हमारा जो फॉलोवर है, उसको आधार देखते हुए हम नहीं समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ऐसा करेंगे कि हमको पार्लियामेंट में जैसे मिनिमाइज किया गया और उसे लोकसभा ये विधानसभा में नहीं मिनिमाइज किया जाएगा। हम लोग की जो औकात है उसके आधार पर एनडीए से हम लोग को सीट मिलेगी। अगर नहीं मिली उतनी सीटें तो क्या अभी कौन कर सकता है, काहे नहीं मिलेगी? सर कितने सीटों का डिमांड है सर? हम कह रहे हैं अभी तो होता ना, दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? क्या निर्णय लीजिएगा? वो तो बात तो मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि 35 से 40 सीट हम लोगों को मिले। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है। अभी हमारा निर्णय नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सेंट्रल अध्यक्ष ये बात नहीं, वो निर्णय वाले के वो लोग हैं, वो लोग निर्णय की बात बनाएंगे। अभी जो कार्यकर्ताओं का विचार विमर्श हुआ है उस पर हम ये बातें बोल रहे हैं। आप करें एनडीए के घटक दल जो आखिरी फैसला लेंगे मांझी जी वो मान लेंगे? निश्चित रूप में, निश्चित रूप में।